एंड कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं, ठीक है। और चैप्टर नंबर 9 में आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं 6। आज 6, 7 और 8 हम 3 सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे और हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, यानी कि लड़के की लंबाई कितनी दी है 1.5 मीटर, और 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक है। 30 मीटर एक ऊंचा भवन है। देखिए ये बना देते हैं हम, 30 मीटर ऊंचा एक भवन। ये बन गया 30 मीटर ऊंचा एक भवन, और उससे कुछ ही दूरी पर ये लड़का खड़ा है। कितने मीटर लंबा लड़का है ये? 1.5 मीटर, ठीक है। यानी कि इसकी पूरी की लंबाई कितनी आ गई आपकी? 30 मीटर। ओके, तो ध्यान से समझते रहे ना। और ये आ गया आपका 1.5 मीटर लंबा लड़का, 1.5 मीटर लंबा लड़का आ गया, ठीक है। तो ये हमने इसको मिला दिया और ये आ गया जी हमारा बनकर तैयार। देखिए 1.5 मीटर लंबा लड़का है, 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ये 30 मीटर ऊंचा भवन है, उससे कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, जब वह इस ऊंचे भवन की ओर जा रहा है, तब उसकी आंख से यहां खड़ा है, यहां से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये भवन का शिखर है, शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री हो जाता है। कितने डिग्री? 30 डिग्री और 60 डिग्री हो जाता है। सबसे पहले 30 डिग्री है, तो पहले ये आएगा आपका 30 डिग्री। फिर वो कुछ दूरी चलता है, फिर कितना हो जाता है? 60 डिग्री। तो यहां से ये आ गया 60 डिग्री। तो अब ये लड़का जो इतना चला है, तो ये बताना है, बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया, यानी कि ये वाली दूरी हमें बतानी है, ठीक है। तो इसको मिला दो, ठीक है। तो अब इसको नाम दे दो। लड़का माना वो ए और बी है, ठीक है। लड़के की लंबाई ए और बी है, कहीं भी कुछ भी नाम दे दो। ये आपका आ जाएगा सी, डी, ई, एफ, और इसको नाम दे दो जी, ठीक है। अब आप देखिए, ये हमारी ऊंचाई 1.5 मीटर है, तो ये भी 1.5 मीटर होगी, ये 1.5 मीटर होगी, ठीक है। ये भी 1.5 मीटर हो गई, और ये पूरी ऊंचाई कितनी दी है? 30 मीटर। तो हम क्या करेंगे, ये पूरी तो दे दी हमें 30 मीटर, ठीक है। हम पूरे में से, इतने में से इतना माइनस कर दो, तो कितना बचेगा आपका? 28.5 मीटर, ठीक है बच्चों। 30 में से हमने 28.5 मीटर माइनस कर दिया, ठीक है बच्चों। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। तो बताइए इससे आगे हम क्या करेंगे? इससे आगे हम करेंगे, देखिए हमारे पास ऊंचाई आ गई, ऊपर वाले की आ गई हमारी, एफ ई आ गई हमारी 28.5 मीटर। अब हमें बीजी निकालना है। अब बीजी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बीई की पूरी वैल्यू पता होनी चाहिए। जब हमारे पास पूरी वैल्यू आ जाएगी, पूरी दूरी आ जाएगी, तभी हम बीजी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम। यह लिख देते हैं हम कि माना सॉल्यूशन, ठीक है। माना ए बी, ए बी कौन है बताइए बच्चों? ए बी कौन है? एक लड़का है। ए बी एक लड़का है, ठीक है। ए बी की लंबाई है हमारी, यानी कि लड़का है। उसके बाद में इसकी लंबाई कितनी दे रखी है? जिसकी लंबाई कितनी है? 1.5 मीटर है, ठीक है। ये आ गई लड़के की लंबाई, 1.5 मीटर है। और बताइए, ये आ जाएगा हमारा, पूरी पूरी दूरी कितनी दे रखी है हमें? एफ डी। और हमारे एफ डी हम कैसे निकालेंगे?
टोटल एफडी में से हम क्या कर देंगे, ईडी घटा देंगे। क्या करेंगे हम, बताइए बच्चों। हम करेंगे क्या, हमारे पास टोटल दूरी थी, टोटल में से इतना माइनस कर देंगे, इतना मिल जाएगा। मिल जाएगा नहीं मिलेगा, बताइए। बिल्कुल मिलेगा। तो हम निकालेंगे, और एफ ई निकालना है हम, तो हमने करा 30 माइनस 1.5, तो हमारे पास कितना बचा, हमारे पास आ गया 28.5 मीटर। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। उसके बाद हम बात करेंगे त्रिभुज कितने में, पहले हम बात करेंगे त्रिभुज एफ ई बी में। ठीक है, त्रिभुज एफ ई बी में। ठीक है, हम इसमें बात करेंगे, और इसमें हम क्या लेंगे, टेन थीटा। टेन थीटा इजिकल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। टेन थीटा, थीटा की जगह कितना है, पहले हम पूरा एंगल ले रहे हैं हम। ठीक है, एफ ई बी, ये पूरा एंगल ले रहा है, तो कौन कौन सा आ गया, 30 डिग्री। तो टेन 30 बराबर लंब कितना है, 28.5, आधार पता नहीं, यानी कि बीई। ओके, टेन 30 का मान 1/√3 बराबर 28.5 अपॉन बीई। क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, बीई इजिकल टू आ जाएगा 28.5, बीई की x हो जाएगी, √3 की x हो जाएगी, और √3 मीटर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास बीई। अब ऐसे ही हम दूसरा एंगल ले लेंगे। कौन सा ले लेंगे हम, दूसरा वाला। दूसरा वाला सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लेंगे 60 डिग्री वाला, उसमें भी हम टेन थीटा ही लेंगे। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, ये हमने अलग कर दिया इसको। त्रिभुज एफ जी ई में, तो देखिए क्या आ जाएगा आपका, टेन थीटा इजिकल टू हो जाएगा आपका लंब बटे आधार। टेन थीटा, थीटा की जगह कितना डिग्री लेंगे, 60 डिग्री। ठीक है, कितना डिग्री लेंगे, 60 डिग्री। अब 60 डिग्री में लंब आपका कितना हो जाएगा, बताइए बच्चों। लंब हो जाएगा आपका कितना है, आपका 28.5, और आधार कितना है, आधार है हमारे पास जीई। ठीक है, टेन 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर 28.5 अपॉन जी ई। इसके नीचे एक मानेंगे, 38 से गुणा कर देंगे, तो कुल मिला के हमारा ये जी इधर पहुंच जाएगा, इधर पहुंच जाएगा भाग में। ठीक है, या फिर आप ऐसे करें, √3 इंटू जीई बराबर आ जाएगा 28.5, और जीई इजिकल टू आ जाएगा हमारा 28.5 अपॉन √3। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास बीई भी आ गया और जीई भी आ गया। अब क्या करेंगे, बीई में से जीई घटा देंगे तो हमें ये मिल जाएगा, और यही हमें चाहिए था। ठीक है बच्चों, यही हमें क्या चाहिए था। तो देखिए कैसे करेंगे हम। नाउ अब हम करेंगे, हमें निकालना बीजी। क्या निकालना हमें, बीजी हमें निकालना है, बीजी बराबर बीई माइनस जीई। तो बीई में कितना है हमारा, 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे एक मानेंगे, सॉल्व करेंगे तो यह आएगा हमारा √3 और 28.5
अंडर रूट 3 के अंडर रूट 3 से करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 3 माइनस 28.5। बच्चों दोनों तरफ 28.5 है, हम 28.5 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 1, 3 - 1 अंडर रूट 3। तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 28.5 इंटू 2/√3। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा, ये आ गया आपका 57/√3। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, अब हम बताइए बच्चों, अब हम करेंगे हर का परिमेयकरण। चलिए बच्चों आप लोग यहां तक नोट कीजिए, नोट कीजिए बच्चों आप यहां तक। चलिए देखिए, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो मैं यहां को कर देता हूं। अब हम कर रहे हैं हर का परिमेयकरण। ठीक है, तो बी जी बराबर कितना आ जाएगा, 57/√3 इंटू में √3/√3। तो कितना आ जाएगा आपका 57√3/3। 3 से इसको काटेंगे, आ जाएगा आपका 19। ठीक है, ये आ गया आपका बीजी मीटर। तो बच्चों आप यहाँ पे नीचे लाइन क्या लिखोगे, नीचे लाइन लिखोगे आप क्या, बीजी, ये आ गया आपका भवन की ओर वह 19 √3 मीटर दूरी चलकर गया। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग नोट कीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलिए नोट कर लिया होगा आपने। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, यह है हमारा सवाल नंबर 7। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री एंड 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, ये भूमि है एक जमीन से एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, यानी कि भवन की ऊंचाई कितनी दी है, 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर से देखिए भवन बना लेते हैं पहले। भवन के शिखर पर लगा मीनार के तल से और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः। ठीक है, ये आ गया जी आपका, सबसे पहले ये वाला बना देते हैं हम, और फिर आपका आ जाएगा जी ये वाला। ठीक है, सबसे पहले इसने बोला है 45 डिग्री। दोबारा समझिए, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, ये आ गया 20 मीटर ऊंचा भवन। ठीक है, और लगी एक संचार मीनार, यानी कि तल और शिखर के उन्नयन कोण, यानी कि यहां से अब मीनार आ गई, ये हमने माना ये एक्स है, और ये पूरा कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि एक्स बराबर हमें ज्ञात करना है, ये आ गया ABCD। ठीक है, यानी कि एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। कैसे करेंगे हम फाइंड, सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन और त्रिभुज ACD में, ACD में नहीं, पहले आप छोटा वाला ले लीजिए 45 वाला। ठीक है, छोटे वाले को बात करें हम BCD में। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, हमें पता है tan थीटा इजिकल टू होता है हमारा लंब बटे आधार। tan थीटा, tan 45 डिग्री बराबर लंब, लंब कितना दे रखा 20, आधार हमारे पास है DC, tan 45 का मान 1, 20/DC, इसके नीचे एक माना 38 से गुणा कर दे, DC बराबर आ गया हमारा 20 मीटर। ठीक है, ये DC बराबर आ गया हमारे पास 20 मीटर। अब आगे क्या करेंगे, अब हम बात करेंगे पूरे त्रिभुज में। ठीक है,
पूरे त्रिभुज में बात करेंगे तो इसकी पूरी की लंबाई कितनी हो जाएगी, x प्लस 20 हो जाएगी। ठीक है, पूरे त्रिभुज में बात करेंगे तो हम, तो देखिए कैसे करेंगे। त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में बात करेंगे तो टेन थीटा इजिकल टू कितना हो जाएगा हमारा, लंब बटे आधार। टेन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, बराबर लंब कितना है हमारा x प्लस 20, x प्लस 20, आधार कितना हमारा DC। टेन 60 का मान √3 बराबर, बच्चों आपको टेबल जरूर याद करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके नीचे एक मानेंगे, या फिर आप ऐसे कीजिए, इसको आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। तो DC इजिकल टू क्या आ जाएगा हमारा, x प्लस 20/√3। ठीक है, ये आ गया आपका, दोनों ही DC के बराबर आए हैं हमारे, तो हम क्या करेंगे नाउ, अब 20 बराबर x प्लस 20/√3, इसके नीचे एक मानेंगे, 8 के नीचे गुणा कर देंगे तो x प्लस 20 बराबर 20/√3, x बराबर 20/√3, ये 20 प्लस का बराबर का आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, 20 कॉमन ले लिया, यहां बचेगा √3 - 1, x बराबर, ठीक है, यह आ गया हमारा x बराबर 20/√3 मीटर। तो हमें क्या करना था, हमें मीनार की ऊंचाई बतानी थी, तो हम यहां लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई वो बराबर कितनी है हमारी, 20/√3 - 1 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। चलिए बच्चों आप लोग इसको नोट कीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। नोट कीजिए इसको। चलिए देखिए अगला सवाल बच्चों, यह है क्वेश्चन नंबर 8 हमारा। एक पेडिस्टल के शिखर पर एक मीनार, एक जो है 1.5 मीटर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। आपने रोटो पे देखा होगा जैसे भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगा हुई है, बिल्कुल वैसे ही मूर्तियां लगा हुई हैं। वो किस चीज पे लगती है, एक चबूतरा बना दिया जाता है ऊंचा करके और उस पर खड़ी कर देते हैं। तो ये पेडिस्टल का मतलब क्या हो गया, आपका चबूतरा हो गया। ठीक है, और जिसके ऊपर ये मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों क्या कह रहा है, सबसे पहले इसने बोला एक पेडिस्टल है, लीजिए जी पेडिस्टल बना दिया। ठीक है, इस पेडिस्टल से एक, यहां से शिखर से एक मूर्ति रखी है। क्या रखी है, एक मूर्ति रखी है। तो ये रखी गई जी मूर्ति। अब कितने मीटर ऊंची है, 1.5 मीटर। कितने मीटर ऊंची है, 1.5 मीटर, यानी कि 1.5 नहीं 1.6 मीटर। ठीक है, अब 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति रखी है, उसके बाद में क्या है, आगे देखिए 60 डिग्री का, और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण। तो देखिए ये आपका मिला देंगे और ये आ जाएगा आपका एक एंगल, और एक एंगल आ जाएगा आपका ये। ठीक है, ये एंगल बनके तैयार होगा हमारा। अब सबसे पहले इसने बोला है 60 डिग्री, 60 डिग्री का उन्नयन कोण मूर्ति से यहां से, ये पूरा हमारा कितना है 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये कितना दे रखा है 45 डिग्री। तो पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है, माना पेडिस्टल की ऊंचाई क्या होगी हमारी, x मीटर होगी। तो नाम दे दो A B C D। तो हमें क्या निकालना, हमें पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या निकालनी है बच्चों, हमें पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे 45 डिग्री का एंगल। 45 डिग्री के एंगल लेने से पहले हम लिखेंगे, माना पेडिस्टल की ऊंचाई वो x मीटर है। ठीक है, सॉल्यूशन, माना पेडिस्टल की ऊंचाई वो क्या है हमारी, वो है हमारी x मीटर, x
मीटर है। ठीक है, आगे देखिए, ये तो हमने मान ली वो हमारी कितनी है, x मीटर है, इंग्लिश में लिख दो। आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे 45 डिग्री का एंगल। तो पहले हम बात करेंगे बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में। ठीक है, इस त्रिभुज के अंदर बात करेंगे। इस त्रिभुज के अंदर क्या बात करेंगे हम, हमें दिखाई दे रहा है कि लंब और आधार देखना हमें। तो लंब और आधार आता है हमारा tan में, tan थीटा इज इक्वल टू होता हमारा लंब अपॉन आधार। लंब अपॉन आधार होता तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री। 45 बराबर लंब कितना दे रखा x, आधार कितना हमारा DC। tan 45 का मान 1 बराबर x अपॉन DC। तो इसके नीचे एक मानेंगे, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, DC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x मीटर। ठीक है, यह आ गया हमारा DC इज इक्वल टू। अब हम बात करेंगे पूरे त्रिभुज में। पूरे में जब हम बात करेंगे तो क्या आएगा हमारा, त्रिभुज ACD में। ACD में बात करेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, लंब अपॉन आधार। tan थीटा की जगह कितना हमारा 60 डिग्री बराबर लंब कितना हो जाएगा, इन दोनों का प्लस हो जाएगा हमारा 1.6 प्लस x अपॉन आधार, आधार कितना हमारा DC। tan 60 की वैल्यू क्या है हमारी, √3 बराबर 1.6 प्लस x अपॉन DC। इसके नीचे एक मानेंगे, एक नहीं मानना है, एक काम करते हैं, इसको इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, दोनों को हमने क्या करा, इंटरचेंज कर दिया। दोनों को हमने क्या करा, आपस में इंटरचेंज करा दिया। तो इंटरचेंज जब हम कराएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, DC इज इक्वल टू आ जाएगा 1.6 प्लस x अपॉन √3। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा। दोनों की दोनों वैल्यू हमारी DC के बराबर आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, दोनों को बराबर रख देंगे। नाउ अब x बराबर 1.6 प्लस x अपॉन √3, इसके नीचे एक मानेंगे, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, √3x बराबर 1.6 प्लस x की वैल्यू उठाकर इधर लेकर आएंगे, √3x माइनस x बराबर 1.6। ठीक है, तो क्या करेंगे अब यहां से आगे करेंगे हम, x कॉमन ले लो, यहां क्या बचा हमारा, √3 माइनस 1 बराबर 1.6। तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका, x बराबर आ जाएगा आपका 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। ठीक है, ये आपका निकल कर आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम यही नहीं छोड़ेंगे, इसको हम यही नहीं छोड़ेंगे। तो हम यहां से क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। x बराबर 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, परिमेयकरण करेंगे तो लिखेंगे √3, ये अपोजिट चिन्ह से, प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। ठीक है, तो यहां आ जाएगा हमारा x बराबर 1.6 इंटू में √3 प्लस 1 अपॉन नीचे 3 माइनस 1 हो जाएगा, दो वर्गों के अंतर का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 3 में से एक गया, 2 बचा, 2 से 1.6 को काटेंगे तो 0.8 बचेगा। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। ठीक है, ये आ गया। तो हमें क्या निकालना था, पेडिस्टल की ऊंचाई। आते हैं पेडिस्टल की ऊंचाई, वो बराबर कितनी आएगी, 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। चलिए बच्चों, आप लोग इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए बच्चों इसको। चलिए, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। उम्मीद है बच्चों आपको ये तीनों सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे, और आप लोग हमारी वीडियो को देखते रहिए, शेयर करिए। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8 जितने भी हैं, मैं आपको उनकी प्लेलिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग वहां से देखते रहिए पूरी क्लासों को। ठीक है,
और जो भी दिक्कत आए आपको, जो भी क्वेश्चन समझाने में समझने में अगर दिक्कत आए वो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, थैंक यू।